हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नवरात्रों में हमें पूजा सामग्री में कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, वो सारी पूजा सामग्री मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है जो हमें नवरात्रों के समय चाहिए होती है, और सारी ही सामग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसा हो सकता है कि किसी जगह पे थोड़ी ज़्यादा या कम होती है, लेकिन सामग्री सेम ही होती है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं नवरात्रों में पूजा सामग्री में हमें क्या-क्या सामान चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है, एक चौकी चाहिए होती है। तो आप चौकी ले लें एक, जो इस पे हम माता की स्थापना करेंगे। अगर आप माता का बड़ा-सा दरबार लगाने वाले हैं तो आपको छोटा-सा जैसे मेज़ वगैरह उसकी आवश्यकता होगी। अगर आप नीचे ज़मीन पे चौकी लगाते हैं तो एक चौकी ले लें इस तरीके की, और बड़ा दरबार है तो आप उस तरीके से उसी हिसाब से लीजिएगा चौकी वगैरह। तो यहाँ पे देखिए, हमने छोटी-सी चौकी, मतलब छोटी नहीं है, बड़ी चौकी है ये, तो बड़ी चौकी ले ली है। और एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए होता है हमें चौकी पे बिछाने के लिए। तो देखिए, लाल रंग का कपड़ा अगर आपके पास कोई पुराना, जैसे कि आप हमेशा पूजा वगैरह में लेते हैं, अगर वो पड़ा है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर साल नया कपड़ा लेना हो, क्योंकि एक नहीं, बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं नवरात्रों के समय या कोई भी पूजा पाठ करते समय कि क्या हमें हर साल बिछाने के लिए नया कपड़ा लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, कपड़ा कम से कम 3-4 साल से मैं बिछा रही हूँ, उसको धोती हूँ और फिर शुद्ध करके फिर बिछा लेती हूँ। तो आपको लेकिन हर पूजा में धो के शुद्ध करने के बाद ही बिछाना है आपको कपड़ा, कोई भी आप लें, ठीक है। लाल रंग का कपड़ा चलेगा, माता की पूजा है तो इसमें लाल रंग का कपड़ा ले लें आप चौकी पे बिछाने के लिए। तो यहाँ पे हमने लाल रंग का कपड़ा ले लिया है। इसके अलावा देखिए, हमें क्या चाहिए, लाल रंग का कपड़ा, और दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है माता की फ़ोटो या मूर्ति। तो देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसी माता की मूर्ति या फ़ोटो है जिसमें पूरी 9 की 9 देवी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत सारे लोग जो है ना, माता की मिट्टी की मूर्ति लेते हैं जो विसर्जन करते हैं 10वें दिन। तो देखिए, हम लोग ना मिट्टी की नहीं लेते हैं, हम लोग हमारे घर में जो सबसे पुरानी मूर्ति या तस्वीर होती है, हम वही ले लेते हैं। तो हमारे घर में तो देखिए यही चलती है। अगर आपके घर में मिट्टी की लेते हैं तो आप इस तरीके की मिट्टी के लिए, या फिर कोई भी धातु की, जैसे कि ये मैंने पीतल की ले रखी है एक, तो आपसे मैं 2 साल से ये इनकी भी स्थापना करने लग गई हूँ नवरात्रों में। तो आप अगर इस तरीके की ले रहे हैं तो इनको आपको पंचामृत से स्नान कराना होगा, ठीक है। दूध, दही, शहद वगैरह होता है ना, सब चीज़ों को मिक्स करके एक ही जगह पे इनका स्नान कराना होगा। और अगर ऐसी ले रहे हैं आप तस्वीर, तो इनको आपको छींटों का स्नान कराना होगा। तो इन दोनों में से आप जो भी लेते हैं आप देख लीजिएगा। हमारे यहाँ तो दोनों ली जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये कपड़ा ले लिया है मैंने लाल, और माता की मूर्ति, और मिट्टी की लेते हैं तो मिट्टी की ले लीजिए। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है गणेश भगवान की प्रतिमा। तो देखिए, गणेश भगवान जी की मूर्ति चाहिए हमें। तो कोई भी पूजा वगैरह हम कुछ भी करते हैं तो गणेश भगवान हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी, हर पूजा में जो है ना, गणेश भगवान को शामिल करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे हमने गणेश भगवान की मूर्ति भी ले ली। तो गणेश भगवान के साथ हमें क्या चाहिए होता है, सबसे जो ज़रूरी होती हैं गौरी मैया। तो गणेश भगवान के साथ गौरी मैया भी बहुत ज़रूरी होती हैं पूजने के लिए। तो देखिए, अगर आपके पास गौरी मैया की कोई फ़ोटो या मूर्ति वगैरह है तो आप उनको इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो आप इस तरह से हल्दी की गांठ पे हमें मोली लपेट लेनी है और गौरी मैया का रूप दे देना है, और हमें गणेश भगवान के साथ उनकी पूजा भी जरूर करेंगे। तो नवरात्रों में आपको गौरी मैया जरूर स्थापित करनी है। तो यहाँ पे हमने देखिए हल्दी की गांठ की हर साल बनाते हैं, तो मैं हल्दी की गांठ की मैंने गौरी मैया दिखा दी आपको। इसके अलावा देखिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमें चाहिए होता है कलश। तो आप मिट्टी का कलश लें, पीतल का कलश लें, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे मैंने पीतल का कलश लेती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने पीतल का कलश ले लिया है। तो आपको अगर मिट्टी का ले रहे तो थोड़ा बड़ा लें, पीतल का ले रहे तो आप जिस भी साइज़ का ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पीतल का कलश लिया है। तो यहाँ पे हमें कलश ज़रूर चाहिए स्थापना के लिए। तो कलश हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कलश स्थापना, ये बहुत बड़ी पूजा होती है नवरात्रों की, तो इसमें कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होती है। तो कलश स्थापना के लिए कलश बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कलश लें, आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और चाहे तो पीतल का भी ले सकते हैं, या फिर कांसे का भी। तो यहाँ पे मैंने आपको जो है ना पीतल का दिखा दिया है। और इसके अलावा ना, कलश स्थापना के लिए हमें चाहिए एक नारियल। तो नारियल आप हमेशा जटा वाला लें, और पानी देख के लें कि इसके अंदर पानी है या नहीं, और जटा वाला नारियल लें आप। तो यहाँ पे हमने देखिए नारियल ले लिया है एक। तो कलश स्थापना के लिए नारियल हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये दोनों चीज़ें। तो हमें क्या क्या चाहिए, देखिए, एक तो गूगल धूप वगैरह चाहिए हमको। अगर आप गूगल लेते हैं अलग से, जैसे हम गैरी वगैरह करते हैं ना उस पर चढ़ाने के लिए, तो ये गूगल धूप है। तो यहाँ पे हम एक गूगल धूप ले लेंगे। एक ले लेंगे इस तरीके की बातियाँ, लंबी बातियाँ, माता की जो है ना पूजा में हमें लंबी बाती लगानी चाहिए। कपूर की आवश्यकता होती है। माता नारियल पे लपेटने के लिए चुन्नी, जैसे कि मैंने दिखा रखी है आपको। यहाँ पे कपूर है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कपूर। और देखिए, इन नवरात्रों की पूजा में हमें कपूर बहुत सारा चाहिए होगा, तो आप इकट्ठा कपूर मंगा लें, क्योंकि हर रोज़ डेली ही 11 होती है, तो कपूर की आवश्यकता हमको ज़रूर पड़ेगी। और चंदन भी चाहिए हमको।
जो है ना कलश की पूजा के लिए, तिलक वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे देखिए हमें अक्षत चाहिए। अक्षत हमें थोड़ी ज़्यादा संख्या में चाहिए क्योंकि हमें अष्टदल कमल भी बनाना होता है और कलश के ऊपर भी जो है ना रखने होते हैं। यहाँ पे हमें जनेऊ चाहिए गणेश भगवान के लिए। और देखिए अगर आप नवग्रह रख रहे हैं, नवग्रह भी रखते हैं नवरात्रों की पूजा में, तो उनके लिए भी जनेऊ वगैरह चाहिए, और नहीं तो कच्चा सूत ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने ले लिया है बतासे, तो आपको बतासे भी चाहिए। बतासे भी आप ज़्यादा से ले लें क्योंकि बतासे है और लौंग का भोग डेली लगता है नवरात्रों की पूजा में, तो बतासे भी आप ज़्यादा से ले लें, कम से कम 250 ग्राम या आधा किलो के आसपास। और देखिए ये है जायफल, तो हम लोग ना जायफल भी चढ़ाते हैं माता रानी को, तो जायफल भी आप लें। अगर आप जायफल चढ़ाते तो जायफल जरूर लें, नहीं तो आप रहने दीजिए। तो आपके घर के ऊपर आप किस तरीके से क्या करते हैं। और देखिए लौंग भी सभी घर में चढ़ाई जाती है, तो लौंग भी आपको जरूर लेनी है। बतासे के संग लौंग अग्यारी पे चढ़ाई जाती है, माता को भोग लगता है लौंग का, डेली लौंग के जोड़े का भोग लगता है, तो यहाँ पे हमने लौंग भी ले ली है। और देखिए एक दीपक चाहिए हमें डेली, जो आरती वगैरह करने के लिए एक दीपक अलग से चाहिए होता है हमको। और इसके अलावा देखिए ये तो जायफल तो मैंने दिखा दिया आपको। और इसके अलावा देखिए काले तिल, जो हम अग्यारी वगैरह करते हैं ना, उसमें हमें एक काले तिल भी थोड़े से चढ़ाने चाहिए। अग्यारी में हम इस्तेमाल करते हैं, ये है गूगल, तो गूगल आप अग्यारी में ज़रूर चढ़ाएं। और देखिए धूप वगैरह करते हैं ना हम अग्यारी जब जलाते हैं, तो उसमें धूप वगैरह के लिए गूगल लोबान वगैरह हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, इससे हमारा छोटा सा हवन होता है। और देखिए ये है मोली, तो ये भी हमें चाहिए, ये हमें कला उसके लिए भी चाहिए, कलश के लिए भी चाहिए, और चढ़ाने के लिए भी चाहिए। और देखिए धूप बत्ती वगैरह ले ली है हमने। इसके अलावा जो होता है देखिए कलश स्थापना के लिए हमको चाहिए हल्दी की गांठ चाहिए, सुपारी चाहिए, लौंग चाहिए, और लौंग तो मैंने दिखा दिया आपको। और ये है इलायची, एक सिक्का, चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं, थोड़े से अक्षत चाहिए। तो ये सामान जो है ना कलश स्थापना के लिए चाहिए। इसके अलावा जो सामान चाहिए देखिए हमें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, देखिए बहुत सारे लोग अखंड जोत करते हैं, तो आप अखंड जोत के लिए एक बड़ा सा दीपक ले लें इस टाइप का, अब बड़ा सा, ताकि आपको पूरा दिन मतलब तेल घी वगैरह ना डालना पड़े। तो हमने बड़ा सा दीपक ले लिया है यहाँ पे। अगर आप अखंड जोत करते हैं तो बड़ा दीपक लें, और आप डेली में करेंगे तो ये ले, अखंड जोत के लिए आप ये ले सकते हैं, ठीक है, बड़ा दीपक। तो मैंने यहाँ पे देखिए बाती इस तरीके से आप घर में बना के बाती जो है ना अखंड जोत जला सकते हैं। ये है देखिए, ये है पंचमेवा, तो इसमें अभी कम है देखिए, काजू बादाम और किशमिश है इसमें। इसके अलावा इसमें गोला और भी कोई जैसे अखरोट वगैरह कोई भी ड्राई फ्रूट आप ये ऐड कर सकते हैं। इसमें 5 चीज़ें चाहिए पंचमेवे, तो पंचमेवा भी जरूर चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, माता का श्रृंगार। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है वो है माता का श्रृंगार। तो माता के श्रृंगार में आप 5, 7, 9, 11, 21, जय 16, जो भी आप जैसे भी चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 5, 7 चीज़ें जरूर चढ़ाएं। अगर आप कुछ नहीं तो 5 चीज़ें तो जरूर चढ़ाएं सुहाग में, ठीक है। इसके साथ आप दक्षिणा भी रख सकते हैं माता के लिए। और देखिए इसके अलावा हमें क्या चाहिए, रोली वगैरह तो देखिए सभी को चाहिए होती है, सभी को पता है कि रोली तो बहुत ज़्यादा मेन रोल है इस पूजा में। कोई भी पूजा होती है उसमें रोली हल्दी, तो देखिए रोली भी चाहिए हमको, हल्दी भी चाहिए माता, और अक्षत तो हमने दिखाई दी है, अक्षत भी चाहिए। तो रोली, हल्दी और अक्षत, ये तीनों चीज़ें ही हमको चाहिए होती हैं। इसके अलावा देखिए गंगा जल, तो गंगा जल भी हमें ज़रूर चाहिए। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ना रोली डल गई थी गंगा जल में हल्की सी, थोड़ा सा मैंने इस बोतल में करके रख दिया है दिखाने के लिए, मेरे पास बड़ी कैन है, तो थोड़ी सी इसमें रोली डल गई थी इसलिए लाल दिखाई दे रहा है, तो हमें गंगा जल भी ज़रूर चाहिए, ठीक है, पूजा के लिए। तो ये गंगा जल हो गया जो मैंने इसमें रख दिया है। और इसके अलावा देखिए हमको चाहिए देसी घी, तो देसी घी आप अखंड जोत जला रहे हैं तो आपको कम से कम 1 किलो का डब्बा चाहिए, आधा किलो का, सॉरी आधा किलो तो लगना ही लगना है पूरे 9 दिन में, ठीक है। तो आधा किलो आप लेके रखें अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो। इसके अलावा देखिए हमको चाहिए तिल का तेल, आप तिल के तेल का भी जो है ना अखंड जोत जला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तिल का तेल ले लिया है अखंड जोत के लिए। तो यहाँ पे अखंड जोत तिल के तेल की, मतलब तिल के तेल की अखंड जोत जलाई जा सकती है। अगर आप देसी घी का नहीं जला सकते तो तिल का तेल का जला सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमें चाहिए फूल, और जो है ना जैसे आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते ले सकते हैं आप। कलश स्थापना के लिए हमको अशोक के पत्ते या आम के पत्ते, आप कोई भी पत्ते ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमने फूल और पत्ते ले लिया है। फूल जो भी आपको मिल जाए माता की पूजा के लिए, जो भी फूल आपके आसपास मिल जाते हो आसानी से आप वो ले लें, जरूरी नहीं है कि आपको लाल फूल लेना हो या ये। वैसे माता रानी को लाल फूल, लाल रंग का फूल मिले तो बहुत अच्छी बात है, गुलाब का, कमल का चढ़ाने के लिए। अगर नहीं है तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप चढ़ा दें माता पे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हमने ले लिया है जो मिट्टी का एक बर्तन ले लिया है, और ये है धान, तो धान भी बोए जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए मैंने धान ले लिए हैं बोने के लिए। तो ये धान, हमें मिट्टी अभी मिली नहीं थी तो मिट्टी मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई, तो मिट्टी चाहिए इसमें। और मिट्टी के साथ थोड़ा सा आप उपले, जो गोबर का उपला होता है ना, गाय के गोबर का उपला सूखा हुआ, उसको थोड़ा सा चूरा बना के मिट्टी में डाल के मिक्स करके, और जो है ना माता के जो है ना जौ जरूर बोएं, मतलब धान जरूर बोएं आप। तो इस नवरात्रों में धान हमें, मतलब नवरात्रि तो देखो चारों ही बड़े होते हैं,
लेकिन जो 2 नवरात्रे होते हैं, चैत्र और जो है शरदीय, इनमें हमें धान ज़रूर बोने चाहिए। फ्रूट्स तो आपको डेली ही लेने पड़ेंगे। फ्रूट्स जैसे भोग वगैरह के लिए कभी केले ले लिए, कभी सेब ले लिए, कभी संतरे ले लिए, कभी कुछ ले लिया, कभी कोई मिठाई ले ली या फिर कभी कुछ, इस तरीके से आप डेली ही आपको फ्रूट्स और फूल तो डेली ही लेने पड़ेंगे। तो ये आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। एक दिन में 2 फ्रूट चढ़ाएँ, 5 चढ़ाएँ, वो आपके अकॉर्डिंग है। पंचमेवा पहले दिन चढ़ाया जाता है और लास्ट के दिन ज़रूर पंचमेवा चढ़ाएँ। तो इस तरीके की आप एक बुक भी ले सकते हैं श्री दुर्गा नवरात्रि की, और इसमें कथा वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने वो सारी सामग्री आपके साथ शेयर कर दी है पूजा की, जो नवरात्रों में जिसकी हमें आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।